बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ आज हमारे साथ टीचर्स मौजूद हैं जो कि जिनको एक कौम का मामार कहा जाता है, जिन बच्चों को बताया जाता है कि ये आपके वालिदैन की जगह दर्जा रखते हैं। ये पिछले दिनों में इस्लामाबाद में अपने मुतालबात के लिए, जो कि इनके जायज़ मुतालबात थे, उसके लिए पुरअमन धरना दिए हुए डी चौक में बैठी थी। इनके साथ क्या हुआ, इन्हीं की ज़बानी जानेगी। हमारे साथ एक्टिविस्ट हमारी बड़ी आपा फरजाना बारी भी मौजूद हैं, जो हमेशा इस तरह के जो भी इस तरह की कोई कहानी हो जिसमें एक जुल्म सितम बर्पा किया गया, और यकीनन जिस रात में ये हुआ, रात के अंधेरे में इन खवातीन जो अपने जायज़ हकूक़ के लिए धरना दिए बैठी थी, इनको बच्चों को उठा के पुलिस की वैन में डाला गया। फिर उन्हीं को ब्लैकमेल करके बच्चों के लिए ये अपनी उन गाड़ियों में बैठी। आज 3 दिन से ये इस एक कैद खानों में, और कहाँ कहाँ पे हैं एक दूसरे को कोई पता नहीं। आज ये चंद टीचर्स हमारे पास मौजूद हैं और मैम फरजाना बारी मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि क्या हुआ और ये क्या चाहती हैं और अब तक की क्या पोजीशन है। मैम पहले सबसे पहले आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि वैसे तो पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि जो हमारे मुख्तलिफ पसमानदा तबकात हैं मुसलसल अपने हकूक़ के लिए जदोजहद करते हैं, और ख़ास तौर पे जो वर्किंग क्लास है, क्योंकि आप देखें कि सबको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है। लोगों के 20-20 साल जो हैं उनकी नौकरियाँ हो जाती हैं, उनको रेगुलराइज नहीं किया जाता, जो कि रियासत की जिम्मेदारी है। और आए दिन हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो आते हैं वो अपनी बात करते हैं, और वो रेगुलराइजेशन का हुकूमत से उनका जायज़ मुतालबा है वो करते हैं। और उसके ऊपर हमने देखा कि अक्सर ये भी होता है कि उनको उठाया जाता है, या कई दफ़ा जो है लाठीचार्ज भी बहुत सारे उस पर हुआ। लेकिन जो बेसिक एजुकेशन की टीचर्स पे जो 3 दिन पहले हुआ है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, कि जिसमें रात के वक्त वो बता रही हैं, आप ये ख़वातीन खुद टीचर्स जो हैं वो अपनी बात करेंगी कि कैसे रात के वक्त पुलिस ने आके इनके कंबल उतारे हैं, औरतों को घसीटा है, और पिछले 3 दिन से ख़वातीन जो हैं उनको इन्होंने थाने में बंद किया हुआ है, बाकायदा FIR कटवा दी है। 127 के करीब लोग जो हैं उनको आदमियों को अडयाला जेल में भेज दिया है। मतलब इतना इतना प्रेशर इस हुकूमत ने डाला है कि ताकि इनके हौसले टूट जाए, और ज़ाहिर है कि FIR कटी हुई है तो वो बेलें करवाने के चक्कर में लोगों को डाल दिया जाए। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जिस तरीके से इस मुजाहरे को हैंडल किया गया है, इस प्रोटेस्ट को जिस तरह से हैंडल किया गया है, इससे आने वाली तमाम पहले भी हुकूमतें, वो भी कोई ऐसी अवाम दोस्त हुकूमतें नहीं रही हैं, मगर इस तरह का जुल्म कम अज़ कम मेरे देखने में नहीं आया जो कि इस हुकूमत ने किया है, जिनका दावा ये था कि ये तब्दीली की हुकूमत है, ये 1 करोड़ नौकरियां देने की हुकूमत है, और ये रियासत मदीना की हुकूमत है। तो जो इन पे गुजरी, मेरा ख्याल है ये लोग खुद बेहतर खुद बता बताएंगे। सकते हैं। हम चूँकि यहाँ जब से ये हुकूमत आई है, मदीना की रियासत की बात होती है, और मेरी भी ये कोशिश होती है कि सोशल जो इशू हैं उन पे बात हुई। ये बड़े जो इनके आपस में इशू हैं, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, PTI के, फजल रहमान के, डेफिनेटली ये हम समझते हैं ये तमाम इशराफिया हैं। इनके आपस के इशू हैं, ज़िद है, अना है। उस ज़िद और अना के चक्कर में ये मासूम लोग जो अपने जायज़ हक़ के लिए, चंद हज़ार तनख्वाह पाने वाले, अपनी मदद आपके तहत अपने जायज़ हकूक़ के लिए डी चौक में मौजूद थे। और जिस तरह से मैम फरजाना बारी बता रही हैं कि सोए हुए से ऊपर से कंबल खींचे गए, बच्चों को उठाया गया, खवातीन को उठा के मुख्तलिफ लॉकअप्स में बंद किया गया, और उनको खबर नहीं थी कि हम कहाँ पे हैं। और अगली जो बात जो है वो ये खुद भी बताएंगी, बता रहे हैं कि 2-2 हज़ार के जो मचलके जमा करवाए हैं वो भी इनने अपनी जेब से दिए हैं, और वो तकरीबन अमाउंट जो है वो 4-4.5 लाख बनती है। मैं चाहूँगा कि हम कम बात करें, मैं और फरजाना बारी, ये लोग ज़्यादा बात करें और ये बताएं कि ये क्यों आए थे, क्या चाहते थे, और इनके साथ क्या हुआ और आगे क्या होने जा रहा है। आप कैमरा के करीब ले आए तो प्लीज़ आप आगे थोड़ा सा अपने बेसिक एजुकेशन आवाज़ का भी आप बताएं कि आप किन बच्चों के लिए जो है आप लोग तालीम का काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ्रॉम ICT आयशा रहमान एंड कैबिनेट एसोसिएशन। तो हम लोग उन लेबर चाइल्ड्स को टीच कर रहे हैं जो कि काम भी करते हैं और पढ़ते भी हैं, और उनको हम जैसे कि शफ़क़त महमूद ने कहा कि हम पूरे पाकिस्तान में तालीम को आम करेंगे, लेकिन उस पर कोई लाया अमल हमें नज़र नहीं आता, बल्कि बैक्स का जो रोल है इसमें सबसे ज़्यादा है। जैसे कि आपको पता है कि सिंध और बलूचिस्तान में वडेरा राज रहा,
और किसी वक्त ऐसा भी होता था कि वहाँ पे जो है कोई अच्छा बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, बाहर जा रहा है, तो वो उसकी एंट्री बंद कर देते थे। लेकिन बैक्स टीचर्स ने सिर्फ प्राइमरी तक भी अगर उसमें काम किया तो ये हुकूमत का काम बनता था, लेकिन बैक्स टीचर ने बढ़ चढ़ के 1995 से ये जब रखा गया उसमें हिस्सा लिया। बहुत ना होने के बराबर, जिस मुल्क में पानी भी पैसों का दिया जाता है उसमें हम लोग जो हैं 8,000 तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद हमारे टॉप ऑफ द लिस्ट नाम आए जाते हैं। क्योंकि मेरा 13 साल का बैक्स के अलावा भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस है, और मुझे रिप्लेसमेंट में बैक्स मिला, और जब से मिला मैं एफर्ट कर रही हूँ इसके, और मैं खिदमत खल्क का भी जज्बा रखती हूँ। तो हम लोग बच्चों को घरों से उठा कर लाते हैं, और हमारा भी वही टाइम है, बल्कि हम ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं। हम 5 नहीं 7 क्लासों को पढ़ाते हैं, और हमारी एफ़र्ट्स ये हैं कि हम सुबह बच्चों को स्वयं को घर से बुला कर लाते हैं कि बेटा आओ पढ़ो। हमें कोई बुक्स का मटेरियल नहीं दिया जा रहा 4 साल से। हमें 10 माह से तनख्वाहें बंद हैं, और ये हम जब 2018 में यहाँ पर आए तो हम लोगों ने यही इनसे मुतालबा किया कि हमें रेगुलराइज किया जाए। वजह कि हम 25 साल से इनके लिए एफर्ट कर रहे हैं, और हम 12,175 उसातिज़ा हैं जो कि ऑल पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और उसमें हम लोग एक कमरे में भी मैनेज करते हैं, रेंट पे लिए हुए हैं। जब आपने अपना हक मांगा और आप अपना हक मांगने के लिए आए, उसके बाद की लोगों को शायद वो वाली चीज़ें अंदाज़ा नहीं है, इस संगीनी का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि वो ख़वातीन जो चादर और चार दीवारी में रह के उन बच्चों के लिए काम कर रही हैं जो कि बड़े बड़े स्कूल में नहीं जा सकते, उनके वालिदैन खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, वो साथ में काम भी करते हैं, और आप उन्हें माशरे का एक अच्छा फ़र्द बनाने जा रही हैं। आप लोगों के शायद ख़ानदान में से भी मैं सुन रहा था किसी ने थाना या हवालात चीज़ें नहीं देखी होंगी, आपके साथ वो जो हुआ वो अपनी ज़ुबानी अगर नाज़रीन को शेयर करें थोड़ा सा लाउड आवाज़। मेरा नाम जीनत बानो है और मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट बकर से है। हम लोग यहाँ पर दिसंबर 2018 में भी आए थे, और हमारा जो है ज़िला इंतज़ामिया की वसातत से सेक्रेटरी तालीम अरशद मिर्ज़ा से एक रिटन मुआहिदा हुआ था, जिसमें हमें रेगुलर करने का वादा किया गया था, और उसी को लेकर जो है अभी हम दोबारा आए थे, ताकि देखिए हमारे साथ जो मुआहिदा किया गया था उसका टाइम गुजर रहा है और गुजर चुका है, बल्कि कि हमारे इस मुआहिदे का क्या बना, हमें रेगुलर किया जा रहा है नहीं किया गया, और उन कागजात को आपने उठाकर देखा है, हमारी फ़ाइल कहाँ पहुँची है। तो हम इसलिए आए थे, और पूरा मन शहरी थे, हमारे कौम हैं हम लोग, हम बच्चों को लेकर जो है माशरे का मुफीद शहरी बना रहे हैं। और अब जो हमारे साथ हम डी चौक में पहुँचे हैं, और वहाँ पर जो हमारे साथ हुआ, पहले हमारे ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, ठंडे पानी से हमारे मासूम बच्चों को, फीमेल्स को नहलाया गया जो बीमार नहीं भी थी इस सर्दी में। उस सर्दी की रात में वो बीमार हुई और हॉस्पिटल्स में पहुंची, और रात में फिर 3 बजे जो जुल्म हमारे साथ रवा रखा गया, मैं ये कहती हूँ कि पूरी इंसानियत में कहीं उसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये हुकूमत जिसके लिए हमने 120 दिन के धरने दिए, ये यूथ, ये फीमेल्स उसे लेकर आई, हम ये चाहते थे कि यहाँ इंसाफ की हुकूमत होगी, यहाँ इंसाफ ही इंसाफ का राज होगा। ये इंसाफ मुअल्लिम के साथ, ये इंसाफ मुअल्लिम जो मुआशरे का मुफीद शहरी बना रहा है, मुआशरे की तमीर और तरक्की के लिए रोल प्ले कर रहा है। हुकूमत का वज़ीर आज़म साहब का कहना ये था कि हम 2.5 करोड़ बच्चों को जो है स्कूलों तक लाना चाह रहे हैं। किस तरीके से 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूलों तक लाना चाहते हैं, ये 7.5 लाख बच्चों को तो निकालना चाहते हैं। और उस रात जो हुआ वो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप हुक्मरान जो है वो अगर इंसानियत रखते हैं, वो ये सुन लें तो, और लाजिम बातें सुन तो रहे हैं कि उनके लिए गर्क होने का हमारे लिए तो मुकाम है कि हमारी फीमेल्स को खींचा गया, घसीटा गया, उन्हें कंटेनर्स में बंद कर दिया गया, उनके बच्चों को घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, लाठी चार्ज की गई। और उसके बाद जो है हम बिनते हवा जो है डी चौक से प्रेस क्लब के गेट तक, पीछे उनकी गाड़ियां थी और आगे हमारी फीमेल्स थी। कितना बड़ा जुल्म है ये हमारी माँ बहनों के साथ, कितना बड़ा जुल्म है ये। वो पुकारती रही बचाओ बचाओ, और वो ये कहते थे कि आप यहाँ से इस्लामाबाद से निकल जाए। क्यों हम मुआशरे का हिस्सा नहीं है? क्या हम टैक्स पे नहीं करते? क्या आज तक हम लोग जो है पाकिस्तान के लिए हमारे बाप-अजदाद ने कुर्बानियाँ नहीं दी? क्या हम नीयत तब्दीली चाहते थे? क्या हम ऐसा नया पाकिस्तान चाहते थे? क्या हमने इस पाकिस्तान के लिए हमारे बाप-अजदाद ने कुर्बानियाँ दी?
करते थे। और हम मौलिम हम लोग जो है हम टीचर्स को जो है हम ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज तक इस वाक़े का नोटिस क्यों नहीं लिया। क्या वज़ीर आज़म साहब इसको इस्लामी रियासत बनाना चाहते हैं, रियासत मदीना बनाना चाहते हैं? रियासत मदीना में इस तरह होता था, वहाँ तो दुश्मनों को कातिलों को भी माफ़ किया जाता है। हम तो इस माशरे के मुअज़्ज़िज़ शहरी और मुअल्लिम हैं। हम तो रूहानी बाप हैं। हमारे साथ इतना जुल्म मैं ये कहती हूँ कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वाक़े का नोटिस ले और वज़ीर आज़म साहब भी इस वाक़े का नोटिस ले। आप अपनी जो है वो लड़ाइयों से हटकर इस तरफ तो देखें कि मुल्क में इस वक्त जो है वो क्या हो रहा है। अब अपने हक के लिए आए थे, हमने अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद की थी। अगर हक के लिए आवाज़ बुलंद करना इतना बड़ा जुर्म है तो हमने ये जुर्म किया है। अब मैं बिल्कुल आपकी बात को, आपकी तकलीफ को मेरे जानने वाले, मेरे प्रोग्राम देखने वाले यकीनन समझेंगे भी। आपके आंसू ही आपकी सच्चाई का सबूत दे रहे हैं। मेरे सामने वो ख़वातीन हैं जो हमारे मुस्तकबिल के जो ममार हैं, बच्चे हैं, उनकी माएँ हैं, उनको तालीम देती हैं। 8,000 रुपया सैलरी लेने वाली और 20-20 साल 25-25 साल से वो नौकरियाँ कर रही हैं। हुकूमती वादे के मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एक पुरअमन धरना दिए बैठी थी। तो रात में जो हुआ वो आपने उनकी ज़ुबानी सुना। जिन पे बीता है आप उनके आंसू देख रहे हैं। मैं सुन के परेशान हूँ और मेरे दिल में क्या चल रहा है ये मैं जानता हूँ, अल्लाह जानता है। आप इनके आंसू देखें। अब मैम फरजाना आप बताएं कि अब क्या पोजीशन है, ये कितने दिन से लॉकअप में हैं, कितनी ख़वातीन अंदर हैं, कितनी बाहर हैं? क्योंकि आज तो आपको पता है कोर्ट्स की भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी है और आगे जो दिन आने वाले हैं इस्लामाबाद में, आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इसी अवाम के लिए शायद या इसी रियासत मदीना में अवाम को इंसाफ देने के लिए आ रहे हैं। करंट पोजीशन बताएं और आप कोई अगर डेफिनेटली आपको लोग जुड़ते हैं, जानते हैं, तो मुतालबा करें कि इन ख़वातीन को कम से कम लॉकअप से तो बाहर निकालें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो पुलिस ने कल कोसार थाने में मुझे बताया, उन्होंने कहा कि 94 ख़वातीन जो हैं वो सतारा मार्केट वाले थाने में हैं और 127 मर्द जो हैं वो न्याला जेल में हैं। जबकि ये जो मेरी कोलीग्स हैं इनका कहना है कि 94 औरतें नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो हैं 1200 के करीब औरतें जिनका बाकियों का पता नहीं है, ना वो अपने घर पहुँची हैं, ये इनके कहने के मुताबिक, ना इनको पता है कि वो कहाँ है। और अगर 94 सिर्फ थाने में है तो बाकी ख़वातीन कहाँ है? एक तो ये भी इस वक्त हमारे लिए मसला है और इसी तरह मर्दों के हवाले से भी कि वो कहाँ, उनको कहाँ गायब कर दिया गया है। दूसरा इशू ये है कि मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी कोई जुल्म हो नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने FIR कटवाई है और इन लोगों ने किस तरीके से 4.5 लाख रुपया जमा कराया। मैं समझती हूँ कि हुकूमत की फौरी जिम्मेदारी है कि वो पैसे इनको वापस किए जाए। तमाम लोगों को ये उनका राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट था। इनके जो सबको फौरी तौर पे रिहा किया जाए। सबसे पहली बात ये है फौरी तौर पे रिहा किया जाए। तमाम जो पैसा इनसे लिया गया है वो पैसा जो है इनको वापस किया जाए। और जो इनका मसला है, एक तो जो इनकी तनख्वाहें रुकी हुई हैं, फौरी तौर पे चेक जो है वो AGPR जो है वो इनके चेक जो इनकी पिछले तनख्वाहें रुकी हुई है और रेगुलराइजेशन के लिए इनको एक इनका जो नोटिफिकेशन है वो जब तक इनको नहीं दिया जाएगा, मैं समझती हूँ कि जहाँ इतनी कुर्बानियाँ दी हैं ये लोग, हुकूमत को समझ लेना चाहिए कि लोग बैठेंगे, हम भी इनके साथ हैं और हम अपोजिशन से भी ये मुतालबा करते हैं कि आप सिर्फ सियासी इशू के ऊपर जो है वो ना इकट्ठे हों, आप अवामी मसाइल के साथ बजाय उधर जो फजलुर रहमान है उसके पास जाने के बजाय मैं अपोजिशन से ये मुतालबा करती हूँ कि वो इनके साथ आके खड़े हों। ये मसाइल हैं, अवामी मसाइल हैं जिनके ऊपर अपोजिशन को सियासत करनी चाहिए। सियासत जो है वो पॉलिटिकल सिर्फ पावर गेम के लिए या इक़्तिदार हासिल करने के लिए तो ये इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन अवामी मसाइल के ऊपर ये लोग सियासत जो है वो नहीं करते हैं। तो मेरा मुतालबा यही है, मैं आपके इस फोरम से जो है वो मुतालबा करती हूँ जो पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज़ हैं कि वो जो है वो इस वक्त जो 20 की ख़वातीन यहाँ पे और मर्द हज़रात मौजूद हैं उनके साथ आके सॉलिडरिटी में खड़े हों और इनका जो रेगुलराइजेशन है उसका नोटिफिकेशन करवा कर तब हम जो है वो यहाँ से जाने का सोचें। जी नाजरीन, हमारे साथ वो माएँ मौजूद हैं
जो ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाना चाहती हैं, कमा रही हैं, वो उन बच्चों के लिए भी पिछले 20 सालों से, 25 सालों से, 15 सालों से सिर्फ आज 2019 में रियासत मदीना में 8,000 रुपये में माहाना में उन बच्चों के लिए भी काम कर रही हैं जिनके वालिदैन उनको शायद अच्छे स्कूलों में नहीं भेज सकते। ये उनको घरों से पकड़ के ला के अपने घरों में कहीं बिठा के छोटे छोटे कमरों में उनकी बेसिक एजुकेशन जिसकी हुकूमत की जिम्मेदारी है वो ये ख़वातीन पूरी कर रही हैं। उनके साथ क्या सलूक हुआ आपने इन्हीं की ज़ुबानी जाना। अगर आपको अल्फाज की समझ नहीं आई तो आप यकीनन इनके आंसू देख के समझ गए होंगे कि उस रात इन पे क्या बीती है और अभी तक इनके साथ क्या हो रहा है। अभी तक कोई ख़वातीन, सुबह मीडिया में कुछ चला था कि 2-2 हज़ार के मचलके लेके उनको रिहा किया गया। अभी तक इनके मुताबिक कोई खातून थाने से बाहर नहीं आई और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनका अता पता ही नहीं कि वो किस थानों में रखा गया है, वो कहाँ पे लॉकअप में बंद है। इनके मुताबिक हम तकरीबन 1200 के करीब 1200 के करीब यहाँ पे ख़वातीन थी, जिनमें से 194 इनके पास आ रही हैं कि वो यहाँ पे मौजूद है, उनको रिलीज़ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात देखें, हुकूमत गिरफ्तार भी हुकूमत ने किया, जुल्म व तशद्दुद भी उन्होंने किया और FIR दे दी। और डेफिनेटली जब FIR होगी तो आपको कोर्ट्स में जाना पड़ेगा। जो पहले ही अपने मुआशी मामलात को लेके डी चौक में धरना दिए बैठे थे उनके लिए 4.5 लाख रुपये अरेंज करना, और फिर ये बता रही हैं कि जैसा हमारा थाना कल्चर है, जैसा निज़ाम चलता है कि आप जब थाने के अंदर होते हैं, वो ये तकरीबन तमाम वो ख़वातीन हैं जो चादर चार दीवारी में रहने वाली हैं। इनके लिए थाना कचहरी ये पहली बार ज़िंदगी में देख रही हैं। और इन जब ये थाने में गई, अलमिया और सानहे आप देखें ये कैसे एक जगह इकट्ठे हैं कि थाने में पुलिस मुलाजमीन ने इनसे 500 रुपया, 1000 रुपया जो उस वक्त इनकी जेब में था या बटवे में था इसलिए लिया कि आप हमें दें, हम आपको दूसरे गेट से बाहर निकाल देंगे। वैसा भी नहीं किया, पैसे भी ले लिए गए और एक कमरे में लॉकअप आप सब जानते हैं, पूरे पाकिस्तान की आवाम जानती है, उसमें बच्चों समेत बंद कर दिया गया जहाँ पे वाशरूम की सहूलत मौजूद नहीं, बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें मौजूद नहीं। ख़वातीन अपने छोटे बच्चों के साथ जो दूध पीते हुए बच्चे हैं जिनकी एक नीड है, वो वहाँ पे आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है वहाँ लॉक हैं और ये आज हमारे पास थी। तो हमने अपने तय कोशिश की कि ये पैगाम सब तक पहुँचे और स्पेशली उन तक पहुँचे जो रियासत मदीना के दावेदार हैं, जिन्होंने इस मुल्क में तालीम का एक इनकलाब बर्पा करना है, जिन्होंने ये दावा लेके आए हैं कि हम कुछ ऐसा करेंगे। ये पाकिस्तान पूरी दुनिया में से मुनफरद नज़र आ रहा है और यकीनन मैं हुकूमत और अपोजिशन को कहूँगा कि ये जो सलूक इनके साथ हुआ है ये वाकई आपने दुनिया से मुनफरिद रखा है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो इनके लिए करें ताकि आने वाली नस्लें इस मुल्क को रियासत मदीना बना सकें। आज के लिए इतना ही। हमेशा की तरह एक ही ख्वाहिश, एक ही उम्मीद कि पाकिस्तान के आने वाले दिन अच्छे होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।